योगा ये कहता है कि जिस इंसान का सांस कंट्रोल में है उसका दिमाग कंट्रोल में है, जिस इंसान का सांस कंट्रोल में नहीं है उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। अगर आपने दिमाग पे काबू पाना चाहते हैं तो अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लें। जैसे कि आप लंबा गहरा सांस लें, आप उसको अपनी मर्जी से निकालें आहिस्ता आहिस्ता। ये आपको रिलैक्स करता है, ये चीज तो मैंने देखी है। आपकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। नईम साहब, बस छोड़ दें सांस, अब देखने वालों को और भी सवाल चाहिए। नईम साहब बता रहे हैं कि उनका ब्रेन कितना कंट्रोल में। नहीं, इतना लंबा सांस रोक लेते हैं आप? रोका नहीं है, ये रोक रोक के निकालना ना? नहीं, रिदम में एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सातानामा। सातानामा? जी जी। सातानामा प्राण जो है बेसिकली ये बुढ़ापे को रिवर्स करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप जवान रहें ये तो आप जरूर बताएं। अपनी सांसों में झटके पैदा करें। हमारे साथ मौजूद है नईम साहब जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। तो योगी साहब कैसे हैं आप, और हमें बताएं कि जो बुजुर्ग अफराद हैं यानी 60-70 प्लस, माजरत अगर उनको बुरा लगे लेकिन आम ज़बान में उनको बुजुर्ग ही कहा जाता है, तो उनके लिए योगा कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कर सकते हैं और ज़रूर करनी चाहिए, क्या सीन है? बहन अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। और इसमें योगा इंसान की 120 साल उम्र बताता है कि हर इंसान की 120 साल उम्र है। 120 साल? और 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। वाह वाह। और अगर 60 साल ये तो आपने बहुत खुश कर दिया नईम साहब। ये तो आपने बड़ा खुश कर दिया लोगों को। 60 साल में जवानी शुरू होती है? जवानी शुरू योगा के मुताबिक। और हमारी तो 50 साल के बाद बोनस शुरू होता है। अगर 60 साल में आप बूढ़े हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो फिटनेस के जो असूल हैं उनको नहीं अपनाया ज़िंदगी में। और बुढ़ापा, योगा ये बताता है कि आपका बुढ़ापा आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जुड़ा है। अगर आपकी कमर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप बूढ़े हो चुके हैं, एज आपका एक डिजिट है। अच्छा। अगर आपकी कमर फ्लेक्सिबल है तो आप बूढ़े नहीं हुए, आप कोई भी एज में हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को देखते हैं को जिसकी मूवमेंट कम हो जाती है वही बूढ़ा होता है, तस्वर होता है, जिसमें बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, करते हुए इशू हो रहा है, स्टिफ हो जाते हैं, आप झुक नहीं सकते, आप साइड पे बेंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होता है कि बुढ़ापा शुरू हो चुका है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। और फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक योगा ये बताता है कि सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के साथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक आपकी दिमागी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। जो लोग दिमागी तौर पर फ्लेक्सिबल होते हैं वो देर तक फ्लेक्सिबल रहते हैं फिजिकली भी। और जो लोग दिमागी तौर पर स्टिफ होते हैं, अड़ जाते हैं बातों पे और पाल लेते हैं, दुख पाल लेते हैं और उनसे निकल नहीं दिलों को पाते, साथ लेकर चलते तो वो जिस्म जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। योगा के मुताबिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जितनी ट्रैफिक होगी, नर्वस सिस्टम बूढ़ा होता है। नर्वस सिस्टम के बुढ़ापे से जिस्म बूढ़ा होता है। अगर नर्वस सिस्टम आपका प्योर है, उसमें कोई आपको वायरस नहीं है, तो आप बूढ़े नहीं होंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात की नईम साहब आपने। तो अब बताइएगा कुछ मुद्रास, कुछ एक्सरसाइजेज कि हम अपने नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबल कैसे रखें। योगा के मुताबिक जो इसकी नर्वस सिस्टम की प्योरिटी है उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कायाकल्पा कहते हैं। कायाकल्पा? कायाकल्पा, काया पलटना। आप बूढ़े हो चुके हैं जी। छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं, काया की कलाबाजियां लगा दे। कायाकल्पा के लिए जो है वो एक छोटी सी टेक्निक, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके जिस्म में थकावट बहुत होती है तो कोई मुश्किल आपने किसी किस्म की वर्जिश नहीं करनी, उससे मसल्स टूट जाते हैं। जब आपके मसल्स हार्ड होते हैं और आप उनको लचकदार बनाने की कोशिश करते हैं और जोर आजमाई करते हैं तो उससे आपके जिस्म के ऊपर मसल इंजरी आती है, इंटरनल मसल इंजरी। और फिर वो पेन्स आपके साथ चलती हैं, वो हर वक्त आपके जिस्म में दर्द, और आप कहते हैं मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है इसलिए शायद खलियाँ पड़ गई हैं, उसको हम खलियों का नाम दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि मसल इंजरी हो चुकी होती है। सही। तो उसके लिए एक तो याद रखिएगा कि बुढ़ापे में कभी भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्की हल्की मूवमेंट्स करनी है, मसल्स को यूज टू करना है। उसमें एक टेक्निक है कायाकल्पा की कि आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों एड़ियाँ ऊपर उठा लें, पंजों पे आ जाएं। सही। बच्चों की तरह बॉडी सीधी रखें, हाथ नीचे की तरफ हों, पंजे पे आके आपने अपने जिस्म को एकदम ढीला छोड़ना है और एड़ियाँ आपकी फ्लोर पे टच हों झटके से। तो गिरोगे नहीं आप? झटक देनी है, झटका देना है। कुछ झटके जो हैं ये इंसान के लिए एक नेमत के बाइस हैं। जैसे कि हमें छींक आती है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वो छींकना जो है वो एक ऐसा झटका है जो नर्वस सिस्टम को प्योर करता है। जैसे कहते हैं कि छींक ना आए तो वो क्लॉट आ जाता है। और छींक को जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहिए। और फालिज वाला सिलसिला जो है ना, ये छींक खत्म करती है जी। और याद रखिएगा कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप वक्फे से अपने जिस्म को झटका दिया करें नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे मतलब छींक के किस तरह से?
नहीं, एड़ियाँ नीचे मारनी है। आपने सीधे खड़े होके, पंजों पे खड़े होके अपने एड़ियों को ऊपर उठाना है और एकदम जिस्म को ढीला छोड़ के नीचे आना है। एड़ियाँ नीचे जब टच होंगी तो आपके दिमाग तक आपका झटका लगेगा। फिंगर्स पे आपने सारा अपना जो सारा टोज पे आ जाना है, टोज पे आ जाना है और एड़ियों को ऊपर उठाना है, एड़ियों को ऊपर उठा लेना है, दोनों एड़ियों को ऊपर उठा के फिर अपने जिस्म को ढीला छोड़ के एकदम नीचे आपने एड़ियों को नीचे गिरने देना है, मतलब वो वाली लूज कर देना वो वाली body। पॉइंट लगा लेनी है, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। एड़ी जब दोनों एड़ियाँ जब नीचे लगती हैं तो इससे आपके 5 दफ़ा करने से आपकी पूरी थकावट उतर जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करके आए हैं और आप बहुत थके हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए थके हुए हैं, Really? सिर्फ 5 टाइम ये कर लें, आपकी पूरी थकावट खत्म हो जाएगी। हाथ आपके बिल्कुल nervous system- straight नीचे की जी, तरफ? नीचे की तरफ और आपने जिस्म को पंजों ढीला पे छोड़ खड़े देना होना है। ढीला छोड़ के और पंजों पे खड़े होकर एकदम एकदम से- एड़ियों को नीचे मारना है, सही। ठीक है। लेकिन नहीं अक्सर- साहब, अगर वो बुजुर्ग जो खड़े ही नहीं हो पाते, जिनके मतलब इतनी स्टिफनेस है, तो वो बैठ कोई के ऐसा जो योगा बैठ के एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल, उसकी तरफ भी आ रहे हैं। सही। एक ब्रीदिंग है, अब जरक्स की बात हो रही है ना, जी जी। तो एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सातानामा। सातानामा। जी जी। सातानामा प्राण जो है बेसिकली ये बुढ़ापे को रिवर्स करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप जवान रहें ये तो आप जरूर बताएं। अपने सांसों में झटके पैदा करें। 4 स्टेप्स में लेना है आपने। अच्छा। 4 जरक्स के साथ सांस लेना है। ये हम आपके साथ ही और करते हैं अभी जरा। 4 जरक्स के साथ निकालना है हम आपने। प्रैक्टिस करें जरा। ये देखिए। जवान मैं रहे। रेडी। अच्छा, ओके। इनहेल भी इस तरह करना है और और एक्सहेल। एक्सेल। 4 स्टेप में सांस को लेना है, 4 स्टेप्स में निकालना है। ये तो आसान है। ये आसान है, ये हर आप लेटे हुए भी कर सकते हैं। हाँ। ये इतनी बेहतरीन ब्रीदिंग है कि इससे आपको कभी भी जो है वो कोई क्लॉट आने का खदशा, नर्वस सिस्टम आपका प्योर रहेगा। ओह। आप इसको करने से आपके एक ज़हनी सुकून बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस कम होता है इसके करने से। याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस है ये सबसे बड़ा बुढ़ापे का कारण है। अगर आप परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, तो आप वक्त से पहले पाकिस्तान में बूढ़े तो हो हर जाएंगे। बंदा हर वक्त ही और परेशान है। परेशानी जो है, देखें सबसे बड़ी परेशानी रिश्तों की परेशानी है। अगर आपके घर में आपका सेटलमेंट नहीं है, आपके घर में आपके कोई भी रिश्ता आपका डिस्टर्ब है, ऐसे। तो आप कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकते। तो रिलैक्सेशन का राज आपको जो है वो रिश्तों को जोड़ना है, अपने रिश्तों को बचाना है जो आपके करीबी हैं। तो अगर आप जिससे भी आपका लगाव है, जब वहाँ से आपको बेवफाई होती है तो फिर आप टूट जाते हैं। ओहो, टूटे हुए ये दिल तो- जाए कहाँ। गहरी बात किया आपने नईम साहब। तो फिर बुढ़ापा आता है वक्त दिल से को पहले। जोड़ने के लिए कोई है एक्सरसाइज? एल्फी है। तो एल्फी पी ले। दिल को जोड़ने के लिए जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं, होते हैं। अपने आप को इंसान क्या याद योगा रखिएगा। से इंसान अपने आप को अपनी ब्रेन ट्रेनिंग कर सकता है कि इफेक्ट ना करें चीजें उसको बहुत? जवान रहने के लिए एक ही वजह है, और बुढ़ापा भी उसकी वजह है कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं तो आप जवान रहेंगे, इर्द गिर्द के लोग आपके स्ट्रेस देने वाले हैं तो आप बूढ़े हो जाएंगे। तो आपने चूज करना है कि आपने कहाँ पे रहना है, Environment आपका किनके कैसा साथ है। रहना है। आपने बहुत अपनी खूबसूरत। जो बैठक है उसको चूज करना है। अच्छा, इवन नईम नईम साहब साहब- अपनी थॉट्स को भी, Thought कि को। आपको जो नेगेटिव थॉट आ रही है उसको हम पॉजिटिव थॉट के साथ अगर बदल दें तो ये भी नईम बहुत साहब, अच्छा जो है। आपने कुछ- जोड़ने की बात की ना, उसका मैं बताता हूँ कि योगा ये कहता है कि जिस इंसान का सांस कंट्रोल में है उसका दिमाग कंट्रोल में है, जिस इंसान का सांस कंट्रोल में नहीं है उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। अगर आपने दिमाग पे काबू पाना चाहते हैं तो अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लें। जैसे कि आप लंबा गहरा सांस लें, आप उसको अपनी मर्जी से निकालें आहिस्ता आहिस्ता। ये आपको रिलैक्स करता है, ये चीज तो मैंने देखी है। आपकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। नईम साहब, बस छोड़ दें सांस, अब देखने वालों को और भी सवाल चाहिए। नईम साहब बता रहे हैं कि उनका नईम ब्रेन साहब, कितना इतना- कंट्रोल में है। नहीं, इतना लंबा सांस रोक लेते हैं आप? रोका नहीं है, ये रोक रोक के निकालना ना? नहीं नहीं, रिदम में आपकी सांस कंट्रोल में है। आपने देखा जब गुस्सा आता है तो सांसें फूल जाती हैं, हाँ। सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो दिमाग का गहरा ताल्लुक आपकी सांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपनी सांसों पे फोकस हार्ट करें, के साथ है बेसिकली। सांसों पे हार्ट फोकस करें। पंप करता है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि हम अक्सर ख़वातीन जो हैं जब बुज़ुर्ग हो जाती हैं तो उनके एक तो घुटनों में बहुत पेन होता है और शोल्डर्स में, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज? शोल्डर्स के लिए एक बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज बताता हूँ जो लेटे हुए भी कर सकते हैं जी। और बैठे हुए भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। अपने दोनों अंगूठे पकड़ लें ऐसे और बाजू सीधे कर लें शोल्डर Like लेवल पे जी, और आहिस्ता आहिस्ता इनको घुमाना शुरू करें। सिर्फ रिस्ट जॉइंट आपके मूव ये करें। जॉइंट्स के नहीं? जी जी, रिस्ट जॉइंट, बाजू आपके सीधे हैं, देखिए
ये शोल्डर्स के लिए? जी जी अच्छा, बाजू नहीं मूव नहीं होने चाहिए। जी जी, सिर्फ आपके रिस्ट जॉइंट मूव करें। पहले क्लॉकवाइज घुमा लें और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये शोल्डर्स के लिए? जी जी, आपकी अपर बैक और शोल्डर, ये पूरे शोल्डर से लेके आपके उंगलियों तक के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये कितना टाइम तक करना है? 10 टाइम क्लॉकवाइज, सही। 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और दिन में 3-4 दफ़ा कर सकते हैं। सही। और एक एक्सरसाइज है, अगर आप अपने पूरे शोल्डर्स को मजबूत रखना चाहते हैं तो अपने बाजू सीधे करके हाथों को स्ट्रेच करें अपनी तरफ, ओह, ओके, दूसरे हाथ से या और फिर दूसरी साइड से। अब ये स्ट्रेच आपने इस तरह करना है कि जोर नहीं लगाना, झटका नहीं देना, बहुत हल्का सा आराम आपने- आराम से। जी जी, क्योंकि मसल्स इंजरी ना हो जाएंगे। ये बैक जो हमारी नेक है ये भी बड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। जी जी, तो इसके लिए जो है वो आप बड़ा अच्छा है कि अपने दोनों हाथ क्राउन पे ले जाएं। ये क्राउन ऊपर जो टॉप है इसके ऊपर ऐसे इंटरलॉक करके अपने चेहरे को सीधा कर लें। चेहरा आपका बिल्कुल सीधा हो, ना नीचे हो ना ऊपर की तरफ हो, आपका चेहरा सीधा हो और चेहरे को फिक्स करके अपने हाथों को सर की तरफ खींचें। आप करके देखें जरा, समझ नहीं आई। हाथों चेहरे को फिक्स कर लेना। अच्छा, बाजुओं को फिर ऐसे करें? नहीं, हाथों को सर की तरफ प्रेस करना है, ओके, आपने अपनी तरफ खींचना है, लेकिन चेहरा नहीं हिलना चाहिए। चेहरा नहीं हिलना मैं जरूर चाहिए। प्रैक्टिस करता, मेरी जैकेट की वजह से मैं जरा करने से चेहरा नहीं हिलना चाहिए। चेहरा आपका फिक्स हो जाए। अपने हाथों को खींच के थोड़ी देर होल्ड करें, 5 सेकंड या 10 सेकंड, फिर रिलैक्स कर दें, फिर स्ट्रेच करें, फिर रिलैक्स, सही। फिर ऐसे अपने सर की तरफ हाथों को खींचना है, हाथों को सर की तरफ खींचना है, लेकिन चेहरा हिलना नहीं चाहिए। ये नईम साहब आपकी ये जो बैक, आपके अपर सही, बैक upper और back। आपकी straight होनी चाहिए, सर्वाइकल, neck। जी सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा है। Okay। आपकी सर्वाइकल के लिए। और फिर घुटनों की जैसे आपने बात की, तो घुटनों के लिए लेटे हुए अपने लेग को सीधा करके बिल्कुल एक रॉड की तरह घुटने का जो बैंड है उसको ख़त्म कर लें, रॉड की तरह सीधी कर लें और लेग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाएं, पूरी लेग को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेके आएँ। दूसरी लेग को फोल्ड कर सकते हैं सही, और फिर इसी तरह पहली वाली लेग को फोल्ड कर लें और दूसरी को सीधी कर लें। ठीक है। बिल्कुल एक रॉड, ये जो जॉइंट का जो है ये ख़त्म कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लेग को पूरा ऊपर लेके जाएं। ये बाजू को आप लेग समझ लें। ठीक है जी। हिप जॉइंट की मूवमेंट वो ऊपर लेकर जाए। और हिप जॉइंट की मूवमेंट फिर नीचे लेके आएँ, लेग सीधी रहे, इसमें जॉइंट ख़त्म हो जाए, जो नी जॉइंट है उसको ख़त्म कर देना है। और ठीक है। एक और मैं बात करना चाहूँगा कि बुढ़ापा जो है वो आपके हिप जॉइंट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हिप जॉइंट्स की मूवमेंट ख़त्म होती है, आपके कुबड़ापन आ जाता है, तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नहीं नईम साहब, साहब, आपने बहुत सुनो पाकिस्तान को वक्त दी और बड़ी फायदेमंद एक्सरसाइजेज आपने बताई।